तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जितने भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से क्लास 9th में मंथली एग्ज़ाम जून का देने जा रहे हैं, तो कल से यहाँ पर जो ना आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास जो ना क्लास 9th के छात्र छात्राओं का हिंदी का पेपर आ चुका है, जून मासिक परीक्षा का। ठीक है, बिल्कुल एक एक प्रश्न याद करते चलिएगा, एक एक प्रश्न आपको याद करके, और यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कल के एग्ज़ाम में, इसलिए एक एक प्रश्न याद करते चलेगा और ख़ास बात इसका आंसर याद करते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम प्रश्न है तो शिव पूजन सहाय के बचपन का नाम क्या था। तो शिव पूजन सहाय के बचपन का नाम क्या था, तो यहाँ पर है ना इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि रघुनाथ था। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। 2 नंबर प्रश्न है मुंशी जी के बड़े भाई का क्या थे। ठीक है, तो मुंशी जी जो है ना उनके बड़े भाई क्या थे, तो 2 नंबर प्रश्न जो ऑप्शन नंबर यानी कि सी का यानी कि दरोगा थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न है आचार्य भद्र किस विषय के विद्वान थे, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 3 का राइट आंसर यानी कि योग शास्त्र के विद्वान थे। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ग्राम गीत का मर्म निबंध के लेखक कौन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि डी होगा। ठीक है, याद रखना। ठीक है, लक्ष्मी नारायण सुधांशु हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न है चिंपिया कितने साल की। ठीक है, तो चंपिया कितने साल की है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 5 का राइट आंसर यानी कि 10 साल का ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है विष्णु प्रभाकर की रचना कौन सी है, तो 6 का राइट आंसर यानी कि अष्टावक्र हो जाए। ठीक है, 7वां प्रश्न है लेखक राम कुमार जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि डी होगा, शिमला में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है टोल्स्टॉय के घर में कितने पियाने थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि बी होगा राइट आंसर। ठीक है, रैदास को दिल्ली आने का निमंत्रण किसने भेजा था, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिकंदर लोदी ने भेजा था। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है शेख मोहम्मद का या गौस मोहम्मद किसके गुरु बताए थे, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि सिम मंझन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि गुरु गोविंद सिंह ने किया था। चलिए कहता है हरिऔध का जन्म कहाँ हुआ था, चलिए तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि डी होगा राइट आंसर। ठीक है, आजमगढ़ में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है महादेवी वर्मा की रचना निम्नलिखित में कौन सी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 13 का राइट आंसर 13 का यह होगा ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। ठीक है, यामा हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और 13 हो गया। 14 नंबर प्रश्न कहता है आ रही रवि की सवारी कविता के रचनाकार कौन है, 14 का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, सी होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते 15वां प्रश्न है दीप बुझे हैं जिन आँखों के इन आँखों को ज्ञान मिलेगा किस कविता की पंक्ति है। ठीक है, तो 15 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यानी कि बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए 16वां प्रश्न म का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि ओस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है खिड़की शब्द है। ठीक है, तो 17 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर देशा जो है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है बुढ़ापा कौन वाचक संज्ञा। ठीक है, तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते 19वां प्रश्न सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि सी होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न झूठा कौन सा वाचक विशेषण है। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, चलिएगा 21 में हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए इस वाक्य में क्या अर्थ क्या है, तो किसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि संबोधन कार्य है। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर डी। बात बढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो बहस छिड़ जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पका शब्द का उपसर्ग कौन है। ठीक है, तो अध हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यानी कि पका हो जाएगा अलग और अध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि बी होगा। चलिए आगे बढ़ते 24वां प्रश्न है दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्यों है, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि बी हो जाएगा। सुख दुख में कौन समास है, तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि सुख दुख। यहाँ पर देखिए दोनों पद पर ध्यान होता है ना, तो द्वंद्व समास कहलाता है, याद रखना। आम शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो 26 का राइट आंसर अमृत फल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते 27वां प्रश्न है मिलन शब्द का विलोम क्या होगा, तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, विरह। चलिए जो काम जानता है इसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे, तो अल्पज्ञ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, 29वां प्रश्न है मनोहर का संधि विच्छेद क्या होता है। ठीक है, तो इसका आंसर यानी कि महजोर हर हो जाएगा, मनोहर हो जाएगा। ठीक है, मनोजोर हर हो जाएगा। 30वां प्रश्न देख लीजिए। 30वां प्रश्न है दया शब्द का लिंग निर्णय करे, तो इसका आंसर क्या होगा, स्त्री होगा। तो इस तरह से 30 प्रश्न कर लिए प्यारे बच्चों। ठीक है,
अब चलिए इसको डाउनलोड करना सिखा देते हैं फटाफट जल्दी से, कहाँ से आप डाउनलोड कर पाइएगा। तो उसके लिए प्यारे बच्चों गूगल में जाएंगे और यहाँ पर पॉइंट ऑफ स्टडी STM सर्च करना है। देखिए पॉइंट ऑफ स्टडी STM.com यहाँ मिलेगा। जैसे यहाँ पर पिक्चर दिखेगा इस तरह का, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये नीचे बढ़ेंगे और क्लास 9th वाले सेक्शन में जाएंगे। ठीक है, क्लास 9th वाले सेक्शन में यहीं पर आपको थोड़ा देर में आपको पोस्ट मिल जाएगा और यहाँ पर लिखा रहेगा कि क्लास 9th और हिंदी, इस तरह से आपको लिखा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करके मान लीजिए 10th वाला पर क्लिक करते हैं, जैसे 9th वाला वैसा ही रहेगा। तो जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको है ना ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर फटाफट देखने को मिल जाए। नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन आंसर PDF, उसके ऊपर लिखा हुआ है, चलिए ऊपर लिखा हुआ है सब्जेक्टिव आंसर PDF। ठीक है, इस पर डाउनलोड लिखा हुआ है ना, इसी प्रकार आपको डाउनलोड 9th का कर लेना है। थोड़ा देर में आपको अपडेट कर देंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद।